पुण्यार्चक हैं। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट। भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट के अंतर्गत बनने वाले माता पद्मावती के मंदिर के भव्य निर्माण में अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग कर महान पुण्य का अर्जन करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्यादर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की प्रातः स्मरणे परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। जय बोलिए विद्याकुल शिरोमणि आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की नमोस्तु भगवान नमोस्तु। जीवादि 7 तत्वों का वर्णन कर्म सिद्धांत ग्रंथों में मिलता है और उसमें मुख्य रूप से 2 ही तत्व हैं, एक जीव तत्व है और अजीव तत्व है। और इसके बाद संवर, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष, ये अपने आप में स्वतंत्र तत्व नहीं है। जीव के साथ संयोग होता है। किसका संयोग होता है? संयोग एक में नहीं हुआ करता, संवेग कम से कम 2 वस्तु का होता है। और वह संयोग भी कई प्रकार का होता है। उसमें रागादिक भावों का जो संयोग है, संबंध है, वह तादात्म्य को लेकर के होता है। तादात्म्य का अर्थ क्या है, इसको भी समझना है। संश्लेष का क्या अर्थ होता है, इसको भी समझना है। उदाहरण के माध्यम से जल्दी बात समझ में आती है, इसलिए हम दृष्टांत से ही प्रारंभ करते हैं कि अग्नि की उष्णता, आप समझ रहे हैं, अग्नि की उष्णता, ये उष्ण गुण का जो अग्नि के साथ संबंध है, वह उसका संबंध कहीं बाहर से नहीं हुआ। उष्ण गुण का बाहर से संबंध यदि मानते हैं तो जब तक संबंध नहीं है तब तक उस अग्नि को किस रूप में आप स्वीकारते हैं? किसी निमित्त को लेकर के अग्नि में उष्णता आई है, ऐसा संभव नहीं। ये नेचुरल उसका परिणमन है। उस गुण और गुणी का जो संबंध होता है वह तादात्म्य संबंध माना जाता है। ये अग्नि की उष्णता, ये स्वाभाविक तादात्म्य है। इसी प्रकार जल की शीतलता, यह भी स्वाभाविक तादात्म्य संबंध है। और जल में जो उष्णता आई है वह तादात्म्य होकर के भी वैभाविक तादात्म्य को लेकर के है। अग्नि का जब संबंध हो जाता है जल के साथ, तब वह अपने शीतल स्वभाव को छोड़ करके वह स्वयं जल उष्ण रूप परिणमन कर जाता है। इसको वैभाविक तादात्म्य की संज्ञा दी है। इसी प्रकार जीवगत जो रागादिक भाव हैं, इनका संबंध आत्मा के साथ वैभाविक संबंध है। 2 द्रव्यगत जो संबंध होता है वह तादात्म्य को लेकर के नहीं होता है। गुण और गुणी का जो संबंध है वह आइक को लेकर के है।
संबंध इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि गुण और गुणी इन दोनों के बीच में स्वरूप का अंतर है। आत्मा यह द्रव्य है और रागादिक भाव उसके वो भाव माने जाते हैं, वैभाविक भाव माने जाते हैं। और दो द्रव्यगत जो संबंध होता है उसका नाम संश्लेष संबंध कहा है। संश्लेष संबंध के लिए भी उदाहरण दे दो महाराज। हाँ, उदाहरण तो हम दे ही रहे हैं, उसके बिना स्पष्टीकरण का असंभव है। एक ग्लास ले लो और उस ग्लास में पौन ग्लास दूध है और 1/4 उसमें जल मिलाया गया है। अब दो द्रव्य का संबंध हुआ क्या नहीं इसमें, क्योंकि जल का और दूध का दोनों का स्वरूप अस्तित्व भिन्न भिन्न है और वो एक ही क्षेत्र में रह रहे हैं। जिस क्षेत्र में दूध है उसी क्षेत्र में जल भी मिला हुआ है। इस प्रकार दो द्रव्य का जो संबंध होता है वह संश्लेष संबंध माना जाता है। आसानी से उसको हम पृथक नहीं कर सकते। जिस प्रकार आपके बदन पर जो वस्त्र हैं उस वस्त्र का संबंध आसानी से वस्त्र को चेंज किया जा सकता है, इस प्रकार दूध में जो जल का सम्मिश्रण हुआ है वो हाथ से आप निकाल नहीं पाओगे, एक क्लियर कट है। उसको निकालने की विधि अलग है। उस जलांश को समाप्त करने के लिए अग्नि के माध्यम से ही उस जलांश को दूर किया जाता है। और जितने अंश में जल है वो सारा सारा जल करके जब दूध भी गाढ़ा होना प्रारंभ कर जाता है तो पूरा का पूरा उसका जलांश समाप्त हो जाता है। इसको बोलते हैं संश्लेष संबंध। इसी प्रकार आत्मा के साथ ज्ञानावरणादिक जो कर्म हैं उनका जो संबंध है वह संश्लेष संबंध माना जाता है, जिसके उदय में राग आदिक भाव हम करना चाहें तो कर लेते हैं और उसके माध्यम से नए सिरे से कर्म का बंध प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार ये निमित्त नैमित्तिक संबंध के माध्यम से यह आश्रव अथवा बंध की परंपरा निरंतर चलती चली जाती है। गुणस्थान की विवक्षा में यथायोग्य वह बंध का होना अथवा आश्रव का होना होता है। जैसे जैसे गुणस्थान का विकास हो जाता है तो उस बंध की विच्छित्ति हो जाती है, विच्छेद हो जाता है। यह व्यवस्था है और इसमें भी बुद्धि पूर्वक कर्म बंध की व्यवस्था भिन्न है और अबुद्धि पूर्वक कर्म की व्यवस्था भिन्न है। बुद्धि पूर्वक का अर्थ क्या है और अबुद्धि पूर्वक का अर्थ क्या, इसको क्लियर करना चाहिए। पहले भी हमने प्रसंग दिया था, शायद आप लोग भूल जाते हैं, इसलिए फिर से रख दूं तो कोई बाधा नहीं आएगी। वैसे देखा जाए अबुद्धि पूर्वक बंध की व्यवस्था जो चलती है वह अष्टमादि गुणस्थान में ही संभव है। उसके नीचे बुद्धि पूर्वक अर्थात विकल्प के साथ ही बंध की व्यवस्था चलती है। तो इसलिए इन आश्रव अथवा बंध में भी जो अंतर आता है वह अपने परिणामों की तीव्रता और मंदता के ऊपर ही निर्धारित है। कर्म का बंध एक सामान्य रूप से होता है, किंतु उसमें जब विशेषता आती है तो परिणामों की तीव्रता और मंदता के ऊपर ही उस आश्रव में विशेषता आती है। लेशा के माध्यम से भी कर्मों के बंध में अंतर पाया जाता है, किंतु लेशा का अर्थ कषाय का अभाव नहीं। कषाय के अभाव में भी लेशा रह सकती है, यह अलग विषय है,
11वें 12वें 13वें गुणस्थान में कषाय का अभाव होते हुए भी लेशा का सद्भाव स्वीकारा है, किंतु वह औपचारिक लेशा मानी जाती है, क्योंकि विशिष्ट स्थिति और अनुभव को लेकर के कर्म का आश्रव नहीं होता, मात्र एक समयवर्ती ही वह आश्रव माना जाता है। किंतु कषाय के साथ संबंध को लेकर के जो आश्रव होता है वह विशिष्ट स्थिति और अनुभव को लेकर के होता है। स्थिति का अर्थ यह है, बंधा हुआ कर्म जब तक उदय को प्राप्त नहीं होता तब तक का जो काल है वह स्थिति मानी जाती है उसकी। अब सोचो विचार करो, एक क्षण के लिए परिणाम इतनी तीव्रता को लेकर के हो रहे हैं या भूमिका के अनुरूप होते हैं, उसका परिणाम कितना विचित्र निकलता है। एकेंद्री, द्वेंद्री, तीन्द्री, चौरेंद्री, असंगी, पंचेंद्री तक ये सारे मिथ्या दृष्टि हैं और मिथ्यात्व का आश्रव हो रहा है, किंतु मिथ्यात्व की जो उत्कृष्ट स्थिति है 70 कूड़ा कूड़ी सागर को लेकर के, उसका बंध का स्वामी कौन है, तो संगी पंचेंद्री पर्याप्तक होगा, उसके अलावा नहीं। एकेंद्रीय यदि मिथ्यात्व का आश्रव करता है तो वह एक सागर की स्थिति को लेकर के कर रहा है, और संगी पंचेंद्री 70 कोड़ा कोड़ी सागर को लेकर के वह बंद कर रहा है। एक क्षण के लिए, एक अंतर मुहूर्त के लिए भी परिणाम होते हैं, तो इतने प्रगाढ़ परिणाम होते हैं जिसके माध्यम से उसका फल जो मिलेगा वह आज का बंधा हुआ, यदि वह बिना उदीरना के वह समय पर फल देता है तो वह 70 कूड़ा कोड़ी सागर तक वह फल देगा। ये क्लियर है। अब 70 कूड़ा कोड़ी सागर में कितने भव व्यतीत होते हैं आप गिनो उसको, बहुत कठिन काम है। सागर पकड़ में नहीं आता और कूड़ा कूड़ी और लगा हुआ है, और उसमें भी 70 कूड़ा कूड़ी। भयानक स्थिति है। वस्तुतः द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा को लेकर के प्रकरण सामने लाएं तो बहुत कुछ आगम के आधार से आपको विषय पकड़ में आ सकता है। द्रव्य हिंसा बिल्कुल देखने में नहीं आ रही है और भाव हिंसा चरम सीमा तक पहुंच गई है। समझ रहे हैं आप? हैं? भाव हिंसा चरम सीमा तक है, द्रव्य हिंसा नगण्य है। और उदाहरण भी दिया गया है आगम ग्रंथों में। तो हो गया होगा, तंदुल मच्छ का उदाहरण पढ़ लो। हाँ, कितने भयानक परिणाम उसके होंगे, कितनी तीव्र लेशा होगी उसकी। कृष्णतम लेशा के साथ ही वह उत्कृष्ट स्थितिबंध करता हुआ 33 सागर की आयु का बंद कर रहा है, और देखने में द्रव्य हिंसा नहीं आ रही है। अब क्या करेंगे आप? द्रव्य हिंसा हो अथवा न हो, अयत्नाचार पूर्वक जो प्रवृत्ति होगी उसके माध्यम से भयानक कर्म का बंध होगा, उसका कभी भी संक्रमण नहीं हो सकता। ये नेट है। कितने तीव्र परिणाम हुए होंगे। ये कौन से परिणाम? लोभ की तीव्रता। राघव मच्छ के स्थान पर यदि मैं होता तो एक भी मछली को नहीं छोड़ता। इस प्रकार उसके संक्लेश परिणाम हुए हैं। फल स्वरूप 33 सागर की आयु का बंध उसने किया है, और उसका फल भोगने के लिए वह नीचे उतर रहा है, अंडरग्राउंड।
नीचे उतरना। यहाँ पर जो कर्मबंध होता है उसका फल भोगने के लिए अन्यत्र जाना पड़ेगा, क्योंकि अन्यत्र जो व्यवस्था है वह व्यवस्था यहाँ पर नहीं मिल सकती, और वहाँ पर 33 सागर तक उसका फल भोगना है। यहाँ पर वह वातावरण ही नहीं है। वहाँ पर जाने के बाद यद्यपि वैकृत शरीर उसको मिलता है और 33 सागर तक तिल तिल करे देह के खंड, इसके बाद भी उसका अकाल में मरण नहीं होगा। खंड खंड करने के बाद भी वह पारे की भांति वह शरीर पुनः जुड़ जाता है और वह जीवन उसका चलता चला जाता है। मरना चाहता है, जीना एक पल भर के लिए भी नहीं चाहता। इसके उपरांत भी उसका अकाल मरण नहीं होगा, क्योंकि अकाल में मरण हो जाएगा तो वह वहाँ से निकल करके पुनः बाहर आ सकता है, अन्य गतियों में जा सकता है, तो कम से कम दुख से मुक्ति तो मिलेगी उसको, लेकिन संभव नहीं है। ये किया हुआ ये कृत्य है। द्रव्य हिंसा ना के बराबर और भाव हिंसा पराकाष्ठा, चरम सीमा तक वह हिंसा के परिणाम पहुँचे हुए हैं। इसलिए आप सोचो, विचार करो, उसके पास बाहरी परिग्रह है, क्षेत्र है, वास्तु है, हिरण्य है, सुवर्ण है, धन है, धान्य है, कुप्य है और भांड है। ये 10 प्रकार के परिग्रह उसके पास एक भी परिग्रह नहीं, किंतु अंतरंग परिग्रह चरम सीमा तक पहुंचा हुआ है। अत्यंत मूर्छा का भाव होने के कारण, अत्यासक्ति के कारण उसका पतन हो रहा है। इसलिए आपके पास परिग्रह कम रहे अथवा ज़्यादा रहे ये अलग विषय है, किंतु उन पदार्थों के प्रति यदि आसक्ति का भाव अंदर में पल रहा है तो निश्चित रूप से उसका पतन होगा, उसकी दुर्गति हुए बिना रह ही नहीं सकती है। तो महाराज फिर हम क्या करें? आपको क्या करना है ये बोलो, क्योंकि मेरे चाहने से थोड़ी होगा। हम तो सब कुछ कहने के लिए बैठे हैं, हम तो सीधा ही कहेंगे यहाँ पर आ जाओ, लेकिन ऐसा संभव नहीं है ना। किंतु यथाशक्ति उन कषायों से, उन परिग्रहों से अपने को मुक्त होना है। परसेंटेज जो है उसको ध्यान में रखते हुए उसका आलम्बन लिया जाएगा, क्योंकि रौद्र ध्यान होता है वह परिग्रह के अभाव में नहीं हो सकता। और बाहरी परिग्रह का विमोचन करने के बावजूद भी यदि भीतर के जो परिग्रह हैं कषाय आदि, वो यदि उद्दीप्त हो रहे हैं तो निश्चित रूप से उसके माध्यम से भी वह पाप कर्म का अर्जन करता चला जाता है। इसलिए द्रव्य हिंसा भिन्न है और भाव हिंसा भिन्न है। इनके स्वरूप को समझते हुए पर वस्तुओं के प्रति जो हमारा आधिपत्य का जो भाव है, स्वामित्व का भाव, ऑनरशिप, वो ठीक नहीं है। महाराज ठीक तो नहीं है, लेकिन हम कर क्या सकते हैं? यथाशक्ति जितना करना चाहो आप कर सकते हैं। अनावश्यक चीज़ों का जो संकलन होता है उसके प्रति जो भाव होते हैं तो वो तो कम से कम समाप्त किए जा सकते हैं उन भावों को, लेकिन नहीं होता है। तो सोचो, विचार करो। मैं शुरुआत से यहीं से प्रारंभ किया था कि संयोग जो होता है वह तादाद में अलग है और संश्लेष संबंध अलग है। आप बिल्कुल पृथक पृथक बैठे हैं सभा में, है क्या नहीं? बिल्कुल पृथक हैं, किंतु फिर भी संबंध जुड़ा हुआ है। किसका?
पति पत्नी का संबंध है, माता पिता का संबंध है, भाई बहन का संबंध है, और न जाने कौन कौन से संबंध हमें ध्यान नहीं रहता। लेकिन मुख्य रूप से तो ये तो संबंध है। ये कौन से संबंध है? न इनका तादाद में संबंध है, न संश्लेष संबंध है। इसके अलावा जो कुछ भी संबंध है वह संयोग संबंध ही माना जाता है। पृथक होने की, सुनो, पृथक होने के बाद भी इतना अटैचमेंट है। आपका जो बेटा है, पुत्र है, वो हजारों किलोमीटर दूरी पर भी क्यों न हो, उसका संबंध आपके साथ लगा हुआ है। हाँ, और यहीं से बैठ करके हलो हलो के माध्यम से वार्ता होती है। उसी के साथ वार्ता होती है जिसके साथ आपका संबंध है। अड़ोस पड़ोस के साथ संबंध है तो उनके साथ भी वार्ता होती है। कोई मित्र आदि है उनके साथ वार्ता होती है, अथवा जो कुछ भी रिलेशन आपका है उनके साथ आपका संबंध जुड़ जाता है। ये शोर और सूतक जो लगते हैं ये भी इसी को सूचित करते हैं। कोरोना में कितने लोग अवसान को प्राप्त हुए, किंतु क्या सबके लिए शोर सूतक लगा है? नहीं लगा। क्यों नहीं लगता? हमारा संबंध नहीं है। इसका आपका संबंध जिसके साथ है उसी के साथ ये संबंध जुड़ जाता है। बहुत कठिन है ये। इतना स्वामित्व भाव जुड़ा हुआ है। हाँ, यहाँ तक जुड़ जाता है, आपको ध्यान नहीं रहता है। एक पारिवारिक संबंध अलग है और प्रादेशिक संबंध अलग है। कोई राजस्थान का है, वो आ गया तो उसी ग्रुप में वो बैठता है। हाँ, राजस्थान। कोई एमपी का है तो वो एमपी के साथ जुड़ जाता है। ये सब क्या है? ये संबंध, ये भी रिलेशन है। हैं? हाँ, फिर मोह का अभाव है क्या? हम ये पूछना चाहते हैं। हाँ, मोह नहीं है तो वहीं पर क्यों जा रहा है? बहुत कठिन है। हेलीकॉप्टर घूम करके उतरता है, लेकिन जहां पर हेलीपैड है वहीं उतरता है। वही ध्यान रखो, इसी का नाम संबंध है। प्लेन जो उतरता है वो हवाई पट्टी पर उतरता है, घूमता जरूर है। उसी प्रकार आप सबके साथ वार्ता जरूर कर सकते हैं, किंतु संबंध जो जुड़ा होता है, घनिष्ठ संबंध जिसके साथ है उसी के साथ रहता है। वो पक्की बात है। आप प्लेटफॉर्म पर जाकर के बैठ गए हैं, वहां पर बैठ गए तो बहुत सारे ट्रेन निकलने वाली हैं, अलग अलग मार्ग को लेकर के हैं। तो प्लेटफॉर्म पर आप पहुंचे हैं, उसके पहले कई लोग वहां पर बैठे हुए मिलेंगे। उनका आपके साथ कोई भी संबंध नहीं है, किंतु तात्कालिक संबंध जरूर हो जाता है, वार्ताएं चालू हो जाती हैं और ट्रेन आती है। सब वो जिस ट्रेन में बैठ रहा है उस ट्रेन में आप बैठते हैं? नहीं। क्यों? हमारा संबंध थोड़ी है। हाँ, हमारी धारणा, हमारा लक्ष्य तो, हमें तो बॉम्बे जाना है, वो कहता हमें दिल्ली जाना है, तो वहीं पर जो है ना दिग्देशे बे खगाएते, ये हो जाता है। वहाँ पर यथा जहाँ जहाँ जिसको जाना है, जिस लक्ष्य को लेकर के पहुँचा है, तो वहीं वह पहुँच जाता है। तो संबंध इस प्रकार नहीं, किंतु पारिवारिक जो संबंध है, परिवार के साथ आप जा रहे हैं तो जहाँ आप जाएंगे परिवार के लोग भी आपके साथ ही तो संबंध है। विद फैमिली बोलते हैं आप, सब सपरिवारा। ये सब जगह लागू हो जाता है। देवों में भी ये लागू है। परिवार के साथ वह सोदर मित्र आ रहा है।
उसका भी परिवार बहुत लंबा चौड़ा परिवार है। ये संबंध ही तो है, दिखता है शरीर के अपेक्षा से पृथक पृथक बैठे हैं, बैठते हुए भी ये जो कुछ भी पारिवारिक संबंध है ये संबंध ही माना जाता है। ये बिना मोह के संभव नहीं है। और श्रमण है उसको न शोर लग रहा है न सूतक है, सूतक पातक कुछ भी नहीं है। हाँ, ऐसा क्यों? संबंध कट कर दिया, मोबाइल नंबर समाप्त, कोई भी संबंध नहीं है। कोई भी आ जाए वह सब श्रवण के लिए सामान्य है। हाँ, और सामान्य हो करके भी श्रवण का श्रावक के साथ फिर भी संबंध जुड़ा रहता है। वो कौन सा है? वह धर्मानुराग रूप संबंध माना जाता है। यह भी संबंध ही है, किंतु धर्म के प्रति अनुराग होने के कारण सबका कल्याण हो इस उद्देश्य को लेकर के ही वह देशना देता है। प्रवचन देने के लिए यहाँ तक आ गए, इसका अर्थ ये थोड़ी कि आपके प्रति हमारा कोई भी धर्मानुरागी नहीं है और हे बुद्धि से प्रवचन दे रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। नहीं, विश्व का कल्याण हो ये अनुकंपा का भाव, दया का भाव निरंतर वह उमड़ता रहता है। इसलिए वात्सल्य भाव के साथ ही देशना दी जाती है और देना चाहिए। इसके माध्यम से ही धर्म की परंपरा बनी रहेगी। यह भी एक संबंध है, किंतु यह सांसारिक संबंध नहीं है और इसमें व्यक्ति विशेष के प्रति कोई रुझान नहीं, सबका कल्याण हो। किसी ने कहा महाराज हमारे ऊपर कृपा नहीं बरस रही है। अच्छा, कृपा का अर्थ क्या है? हम समझ गए हम। हाँ, इतना तो क्षोभम होता ही है महाराज, आजकल हमारे ऊपर कृपा नहीं बरस पा रही। इसका अर्थ सबके ऊपर कृपा है और आपके ऊपर नहीं, ऐसा लेना है क्या? धर्म श्रवण करने के लिए बैठे हो, सबके प्रति तो कृपा है, लेकिन महाराज हमारा आशय कुछ भिन्न था। हम समझ गए क्या? क्योंकि मुख्य समाचार के बिना बुलेटिन समाप्त नहीं होता। हाँ, प्रारंभ कहीं से कहीं न कहीं से हो जाता है और मुद्दे पर वह आ जाता है और कह करके चला जाता है महाराज हाँ इतने दिन हो गए। हाँ ठीक, समझ गए हम। ये सब क्या है? इसका अर्थ समझ में आपको भी आ रहा है, जबकि पूरा विषय को खोला नहीं हमने। महाराज बहुत दिन हो गए, मतलब बहुत दिन का अर्थ काय के लिए हो गए? महाराज समझ गए काय को खोलना चाह रहे हैं आप, हम नहीं खोलना चाहते हैं, लेकिन फिर भी बिना खोले भी वह बात खुल जाती है। इसीलिए कृपा का अर्थ क्या है? किसी व्यक्ति विशेष के प्रति कृपा नहीं होती, प्राणी मात्र के प्रति कृपा होती है। सबका कल्याण हो। पूजपा स्वामी को पढ़ो थोड़ा सा, वहाँ पर 4 भावों का वर्णन उन्होंने किया है। उसमें मैत्री भाव को लेकर के विषय रखा है कि मैत्री भाव का अर्थ क्या होता है। लौकिक मित्रता नहीं, आप लोग एक दूसरे के गले में हाथ डाल करके चलते हैं, इसका नाम मित्रता नहीं है, लौकिक मित्रता है। किंतु पारमार्थिक क्षेत्र में मित्रता की परिभाषा दी है, वह अद्भुत परिभाषा है कि परेशान दुखानुत्पत्ति अभिलाषो मैत्री। दूसरे के जीवन में दुख उत्पन्न ही ना हो, दुख होने के उपरांत उसको दूर करना, यह कारुण्य भाव के अंतर्गत आता है। किंतु ये भाव रख रहा है कि भगवान दूसरे के जीवन में दुख ही उत्पन्न न हो, इस प्रकार का जो पवित्र भाव है ये मैत्री भाव माना जाता है। इसमें किसी भी प्रकार से कोई स्वार्थ परायणता नहीं है। देशना जो दी जाती है अनात्मार्थम बिना रागई,
हाँ, राग के साथ नहीं। जहाँ राग आ गया तो वहां पर अटैचमेंट आ गया, पक्की बात। ये बात अलग है, जो गुणी है उसके लिए विशेष रूप से उसके प्रति एक आदर का भाव जागृत होता है, ये अलग विषय है। किंतु कल्याण की भावना को लेकर के जब भाव उत्पन्न होते हैं, वे मैत्री भाव को लेकर के, सुखी रहे सब जीव जगत के, तीनों लोक के जीव, नारकी भी सुखी रहे। हाँ? मिथ्या दृष्टि भी है महाराज, उनके लिए भी आप सुख की कामना कर रहे हैं, आप शुभ कामनाएं दे रहे हैं। क्या है ये? या वो नारकी है, कर्म के उदय में उसको फल भोगना पड़ रहा है, यह अलग विषय है। किंतु उसका भी संसार जल्दी से समाप्त हो जाए और संसार से ऊपर उठ करके आत्मिक सुख का अनुभव करे, एक भीतर की भावना है, पवित्र भावना, इसको मैत्री भाव बोलते हैं। और संसारी प्राणी क्या उसको क्या बोलते हैं आप लोग? आप लोग तो जल्दी बोल लेते हैं। व्यवसाय करते हैं, पार्टनरशिप, हाँ आ गया। हाँ, ये पार्टनरशिप क्या है? जब तक दोनों के मन में विचार एक मिल रहे हैं तब तक वह पार्टनरशिप है। यदि थोड़े बहुत भी, 1-8% भी यदि मान लो विचारों में यदि भिन्नता आने लगी तो पार्टनरशिप समाप्त हो जाता है और दूरी बढ़ जाती है। जब तक वह विचारधारा में वो एक पाए जा रहे थे तब तक वह संबंध जुड़ा हुआ था। दो में संबंध जो था वह राग का संबंध था, किंतु आपस में विचारों में दूरी आने लगी तो बस सब समाप्त। मित्रता, अब वह मित्रता शत्रुता के रूप में परिणत हो जाती है। उसके प्रति अब सहानुभूति कोई अनुभूति नहीं वहां पर। किंतु परमार्थ में ये नहीं होता। आखिर कषाय करना, रागादिक भाव करना आत्मा का स्वभाव तो नहीं है, किंतु कर्म के अधीन हो करके संसारी प्राणी कषाय करता चला जा रहा है। इसका यह संसार समाप्त हो, ये भाव, इसका अर्थ क्या है? ये कौन सा ध्यान है? अपाय विचय धर्म ध्यान के अंतर्गत आता है। हाँ, और ये अपाय विचय धर्म ध्यान नरकों में संभव नहीं, क्योंकि जहाँ पर अनुकंपा का भाव सक्रियता को लेकर के नहीं रहता, वहाँ पर अपाय विचय धर्म ध्यान संभव नहीं है। और अपाय विचय धर्म ध्यान के लिए वात्सल्य भाव होना अनिवार्य सिद्ध होता है। एक विपरीत वृत्ति वाला मिथ्या दृष्टि भी क्यों न हो, उसको सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए वह कटिबद्ध होते हैं और देशना देते हैं। ऐसा नहीं नो एंट्री, कोई मिथ्या दृष्टि हो सभा में नहीं बैठ सकता है, कृपया ध्यान दें, जो मिथ्या दृष्टि वह बाहर चले जाए, ऐसा संभव नहीं। कोई भी बैठ सकता है, ग्रहित मिथ्या दृष्टि भी आकर के बैठ सकता है, उसके लिए भी देशना दी जाती है। क्योंकि कल्याण करने के लिए, सबका कल्याण हो, ये जो भाव है ये बहुत पवित्रता को लेकर के भाव है और इसमें किसी भी प्रकार से पक्षपात के लिए स्थान ही नहीं है। ये भाव होना चाहिए। ये यदि भाव नहीं है तो फिर वो वात्सल्य भाव, वात्सल्य अंग किस रूप में है क्या नहीं है? अन्यथा न ले कि प्रभावना अंग सक्रियता को प्राप्त हुआ है, किंतु वात्सल्य अंग
निर्विचिकित्सा अंग, उपगुण अंग, स्थितिकरण, ये किस कोने में है भगवान मालिक है। जबकि ये सारे सारे अंग एक्टिव होना चाहिए। परस्पर में एक दूसरे के प्रति वात्सल्य भाव नहीं रखेंगे तो दुर्भावना मानी जाती है, जबकि मिथ्या दृष्टि के प्रति भी दुर्भावना का निषेध है, क्योंकि उसको भी हम देशना देंगे तो अपनी भूमिका के अनुरूप सम्यक दर्शन को भी प्राप्त कर सकता है। करे अनिवार्य नहीं, किंतु भूमिका उसकी बन सकती है। ग्राहक आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो ठीक है, दुकान तो हम खोल करके रखेंगे, दुकान कभी भी बंद नहीं रखेंगे। इसलिए तो हम कह रहे हैं महाराज नागपुर को छोड़ करके नहीं जाना चाहिए। कल भी बात यही चल रही थी मध्याह्न में, हैं? हम तत्व चर्चा सुनना चाहते हैं महाराज, लेकिन नागपुर में तो नागपुर वालों को सुनाया जाएगा क्या? नागपुर को बात समझ में नहीं आती है। जहां भी हम हैं वहां पर यदि नागपुर वाले आएंगे तो उसी को हम नागपुर बोलेंगे, और क्या बोलेंगे। वस्तुतः क्षेत्र के प्रति जो अटैचमेंट है यही तो मोह है। आप पूछ रहे थे इसमें भी मोह है क्या महाराज? और कौन सा है? सागर कहते ही थोड़ा आह्लाद अलग आता है, जो सागर में रहते उनके लिए। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। अच्छा, ऐसे ही करते रहो। अनंत काल से व्यवहार में ही कुशल है, और निश्चय में कुशल कैसे होंगे भगवान ही मालिक है उसके लिए। ये सब क्या है? ये कुशलता नहीं, उसके प्रति राग जुड़ा हुआ है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात अपि गरीयसी कहा, लघीयसी नहीं कहा। स्वर्ग से भी वह है क्या? हाँ, अच्छा स्वाध्याय कर रहे हैं मतलब आप, ठीक है, अच्छी बात है। जननी अर्थात माँ और जन्मभूमि, इन दोनों को वह स्वर्ग से भी वह श्रेष्ठ मान रहा है। ये मोह के बिना संभव नहीं है, और इसी मोह को तोड़ करके निकल गए कौन? होनहार प्रभु, और समझाया वीरन माना। बस वीर भगवान को समझाना खेल थोड़ी है। आप समझा नहीं पा रहे हैं अब, ना आपको हम समझा पा रहे हैं। समस्या यही है, वो व्यवहार कुशल नहीं है थे क्या? प्रभु अभी मत जाना, और फूट फूट करके भगवान के माता पिता, इसके बाद भी वह सम्यक दृष्टि है, इसके बावजूद भी वह मोह उसको छोड़ नहीं पा रहा है। आंखों में से अश्रु धारा बह रही है, लेकिन मुड़ करके उन्होंने देखा नहीं। माता पिताओं के प्रति, परिवार के प्रति उनका कोई द्वेष भाव हो ऐसा नहीं है, ध्यान रखो, लेकिन राग भी नहीं है उनका, तभी निकल गए वो, खड़ गए आपके बीच में से। उनके अंदर ना द्वेष भाव है ना राग भाव है। वीतराग भाव जिसके पास है उसके पास वीत द्वेषी है वो, ये ध्यान रखो। विवांत वैरे ऐसा कहा, न पूजयार्थ स्वयं वीत रागे, न निंदया नाथ विवांत वैरे, तथापि ते पुण्य गुण स्मृतिर्न पुनातु चित्तम दुरितान जनेभ्य, ऐसा कहा जा रहा है। आप व्यवहार कुशलता की बात कर रहे हैं, और प्रभु तो व्यवहार को छोड़ करके चले गए, वो निश्चय में लीन हो गए। और जो व्यवहार में कुशल होता है वही निश्चय में लीन होता है, ये भी ध्यान रखो। ये व्यवहार कुशलता नहीं, मोह जुड़ा हुआ है। इसलिए जहाँ पर मोह का संबंध है वह निश्चय तक पहुँचाने में सक्षम शुद्ध नहीं हो सकता। इसलिए धर्मानुराग का निषेध नहीं, किंतु विषयानुराग का निषेध किया गया है।
इसलिए खास किसी व्यक्ति विशेष के प्रति जो लगाव है यह प्रमोद भाव का प्रतीक नहीं, किंतु वह विषयानुराग जुड़ा हुआ है। इसलिए अपने को किसी भी वस्तु के प्रति चेतनात्मक जो वस्तु है उसके प्रति जो विषयानुराग जुड़ा हुआ है उससे ऊपर उठने का हम पुरुषार्थ करेंगे तो धर्मानुराग और सघन होता चला जाएगा। धर्मानुराग कहते हैं और क्या कहते हैं, महाराज मैं जा रहा हूँ आशीर्वाद दे दो। आपका धर्मानुराग कैसा, घंटे भर में चले जा रहे हैं आप, यही धर्मानुराग आपका है? बोलो, व्यवहार कुशल आप हैं क्या और कौन है, समझना है। आ जाता है महाराज जल्दी से, आप समझाओ गाड़ी चूक न जाए। अब क्या करें उसके लिए, वह व्यस्त है संसार में, इसलिए उसको समय नहीं है। विषयों से ऊपर उठने के लिए कितना पुरुषार्थ अपेक्षित है, इसका वर्णन करना भी कठिन सिद्ध हो रहा है। आगम में बहुत कुछ विषय है, समय समय पर आध पौन घंटा प्रतिदिन दिया जा रहा है। अभी भी यदि मान लो व्यवहार क्या है और व्यवहार कुशलता क्या है, यह ज्ञान यदि नहीं होगा तो निश्चय तक पहुंचना बहुत कठिन सिद्ध होगा। इसके उपरांत भी हमारी भावना तो यही है कि आपके अंदर धर्मानुराग निरंतर बढ़ता रहे और विषयानुराग घटता रहे, जिसके माध्यम से संसार का विच्छेद हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। सम्यक दर्शन की चर्चा आगम ग्रंथों में मिलती है। सम्यक दर्शन का स्वरूप और उसके उत्पत्ति के विषय में भी आगम में प्ररूपण मिलता है। आस्था का नाम सम्यक दर्शन है। आस्था कहो, विश्वास कहो, रुचि कहो, श्रद्धान कहो, सब एक ही अर्थ को लिए हुए शब्द हैं जो कि सम्यक दर्शन को सूचित करते हैं। प्रत्येक क्षेत्र में विश्वास के बिना कोई भी कार्य संपादित नहीं होता, चाहे वो लौकिक क्षेत्र हो चाहे परमार्थ संबंधी कोई कार्य हो। प्रत्येक कार्य के लिए विश्वास की बड़ी आवश्यकता होती है और यह विश्वास मोक्ष मार्ग में भी आवश्यक है। दर्शन, ज्ञान और चारित्र, ये तीन चीजें हैं और ये तीनों सांसारिक क्षेत्र में भी विद्यमान हैं और परमार्थ में भी। दर्शन, ज्ञान और चारित्र। दर्शन का अर्थ श्रद्धान है, ज्ञान का अर्थ आपको ज्ञात है, जिसके माध्यम से पदार्थ की जानकारी मिलती है, और आचरण का नाम चारित्र होता है। और ये तीनों संसार में भी काम में आते हैं और परमार्थ में भी इनका आलम्बन लिया जाता है। अब रही बात सांसारिक क्षेत्र में दर्शन, ज्ञान और चारित्र, और परमार्थ में भी ये तीनों, इन तीनों का योगदान है, तो इन दोनों में अंतर क्या रहा महाराज? दोनों में अंतर, बहुत बड़ा अंतर है। आप अध्ययन करेंगे
इन दोनों में क्या फर्क है वह दृष्टिगत हो सकता है। दर्शन, ज्ञान और चारित्र के पूर्व में एक विशेषण लगा हुआ है। वो कौन सा विशेषण है? सम्यक। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है, ऐसा कहा। मोक्ष मार्ग जो है वह एक ही है, मार्ग अनेक नहीं, इसलिए एक वचन का प्रयोग किया है, मार्गः। किसका मार्ग है? वो मोक्ष का मार्ग है। वह किमात्मक है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रात्मक है। रत्नत्रय आत्मक मोक्ष मार्ग बनता है और वह रत्नत्रय दर्शन, ज्ञान और चारित्र को लेकर के है, किंतु सम्यक दर्शन होना चाहिए। समीचीन दर्शन, समीचीन ज्ञान और समीचीन आचरण, इन तीनों की जब समष्टि बनती है, इन तीनों का जब समुदाय होता है, उसका नाम मोक्ष का मार्ग ऐसा कहा है। इसी बात को आचार्य संबंधभद्र स्वामी ने भी रत्नकर्ण श्रावकाचार्य के अंदर इस विषय को रखा है। वहाँ पर सम्यक शब्द का प्रयोग न करके सत शब्द का प्रयोग किया है। सदृष्ट ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदुः, ऐसा कहा है। समीचीन और यदीय प्रतिनीकानि भवन्ति भव पद्धति। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र यही धर्म है, यही मोक्ष का मार्ग है। और ठीक इसके जो विपरीत हैं, यानी मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, ये किस रूप में काम में आते हैं? भव पद्धति भवंती, ऐसा कहा। संसार की परंपरा के लिए कारणभूत हैं ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। इसलिए दर्शन, ज्ञान और चारित्र पहले से ही है, उसको समीचीन बनाने की आवश्यकता है। तो इसलिए प्रत्येक क्षेत्र में आस्था की बड़ी आवश्यकता है, जिसको श्रद्धान बोलते हैं। वह श्रद्धान समीचीन कैसा होना चाहिए? असमीचीन और समीचीन। समीचीन श्रद्धान वस्तु का जैसा स्वरूप है, उसको उसी के रूप में श्रद्धान का विषय बनाना यह सम्यक दर्शन माना जाता है। बहुत कठिन होता है, और जैसा स्वरूप है वस्तु का, उसको उसी रूप में जानना यह सम्यक ज्ञान की कोटि में आता है। आप पदार्थ को जानते हैं, मैं पूछ रहा हूं, इसमें तथ्य है। आपका ज्ञान काम कर रहा है क्या? मान लो घड़ी है, वह आपकी बुद्धि का विषय बन रहा है क्या? नहीं। बोलो, आप घड़ी को जान रहे हैं? नहीं जान पाएंगे, क्योंकि घड़ी को घड़ी के रूप में जानना, किंतु उसके साथ इष्टानिष्ट की परिकल्पना नहीं होनी चाहिए। ये बहुत अच्छी घड़ी है। अच्छी और बुरी क्या वस्तु? टाइमिंग तो सही है, समय सही दे रहा है। वो 9 बज गया है, मान लो घड़ी में तो 9 बजा हुआ है, तो उसमें अच्छा और बुरा क्या वस्तु है? ये बहुत सुंदर घड़ी है। ये सुंदर और असुंदर क्या वस्तु? ये वस्तु का स्वरूप नहीं है। ये मेरी घड़ी है, मेरी तेरी घड़ी थोड़ी होती है। घड़ी घड़ी में ये विकल्प क्या कर रहे हो तुम? ये स्वामित्व के साथ जो कुछ भी वस्तु का ज्ञान होता है, वह सम्यक ज्ञान के कोटि में नहीं आता।
जिस वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा जानो, घड़ी को घड़ी के रूप में जानो, बस इतना काम है। किसी भी पदार्थ को जानना है तो उसका जैसा स्वरूप है उसको उसी रूप में जानना। इष्ट अनिष्ट को लेकर के, हर्ष विषाद को लेकर के जो कुछ भी ज्ञान जानने में, पदार्थ जानने में आ रहा है वह सम्यक ज्ञान की कोटि में नहीं आता है। बहुत पहले की बात है, गुरुदेव प्रवचन करने के लिए बैठे हैं और प्रवचन प्रारंभ करने के पहले उन्होंने इशारे से कह दिया कि घड़ी रखो। तो एक व्यक्ति अपने हाथ की घड़ी को उतार करके रख दिया और पीछे जा करके बैठ गए और 1 घंटे तक प्रवचन हुआ, धारा प्रवाह। और जो ही जिनवानी स्तुति हुई तुरंत वो वहां से आकर के घड़ी को उन्होंने उठा ली। वो बहुत दूर बैठे थे किंतु वो जानते ये मेरी घड़ी है, दूसरे की नहीं। हाथ में से मान लो घड़ी गिर गई तो किसको विकल्प होगा? जिसकी घड़ी है उसी को विकल्प होगा। ये विकल्प क्यों आते हैं मन में? मेरे तेरे के रूप में जो विकल्प है ये वस्तुतः ज्ञान नहीं है, ये मोह का परिणाम है, ये स्वामित्व का भाव। बहुत अच्छा विषय रख रहा हूं जो गुरुदेव के मुख से सुना था। अजमेर की बात है, तत्व चर्चा चल रही थी। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज बैठे हैं और बगल में गुरुदेव भी बैठे थे और उन्होंने इस प्रसंग को सुनाया था। एक विद्वान ने जिज्ञासा रखी ज्ञान सागर जी महाराज के सामने कि महाराज आपकी धारणा क्या है किस विषय में? स्वामित्व के विषय में। उनकी जिज्ञासा ये थी विद्वान की कि सम्यक दृष्टि के पास कर्तृत्व, भोक्तृत्व और स्वामित्व भाव रह सकता है क्या? रह सकता है क्या? उन्होंने जिज्ञासा रखी तो तत्काल महाराज ने उत्तर नहीं दिया, बल्कि प्रतिप्रश्न रखा कि आपकी धारणा क्या है, पहले आप रखें ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। महाराज मेरी धारणा तो है कि सम्यक दृष्टि के पास स्वामित्व भाव रह नहीं सकता। कर्तृत्व, स्वामित्व और भोक्तृत्व भाव से ऊपर उठा हुआ सम्यक दृष्टि होता है, ऐसा उनका कहना था। तो आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने कहा कि देखो आपने बात बहुत अच्छी रखी है, किंतु सम्यक दर्शन कितने प्रकार का होता है ये भी तो रखो। जितने भी सभा में बैठे हैं सब सम्यक दृष्टि है, मैं मानता हूं। हालांकि सम्यक दर्शन करणानुयोग की पद्धति से कौन सम्यक दृष्टि कौन मिथ्या दृष्टि यह बुद्धि का विषय नहीं बन सकता, किंतु आचरण के अपेक्षा से चरणानुयोग की पद्धति से सारे सम्यक दृष्टि इसलिए हैं क्योंकि ग्रहित मिथ्या से दूर हो करके सच्चे देव गुरु शास्त्र की आराधना करने में आप बैठे हैं, इसलिए सब सम्यक दृष्टि है, इसमें कोई दो राय नहीं है। किंतु सम्यक दर्शन दो प्रकार का होता है, एक सराग सम्यक दर्शन होता है और एक वीतराग सम्यक दर्शन होता है। आप सम्यक दृष्टि तो है किंतु वीतराग सम्यक दृष्टि है क्या? आप बोलो। यदि
पर वस्तु के प्रति स्वामित्व भाव नहीं है सम्यक दृष्टि होने मात्र से, तो हमें पूछना चाहेंगे, प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पर सभा में बैठे हैं और दुकान को या तो बंद करके आए हैं ताला लगा करके, अथवा किसी एक मेंबर को बिठा करके आए हैं। दुकान को ताला लगाते कि नहीं आप? रात में दुकान बंद हो गई, दुकान खुली रहती है क्या? ताला लगाते हैं। ताला क्यों लगाते हैं? जब दुकान के प्रति आपका कोई स्वामित्व भाव है ही नहीं, तो ताला किस बात को लेकर के लगा रहे हैं आप रात के 12 बजे भी जाएंगे तो अपने घर में ही प्रवेश करेंगे, इसका अर्थ ये मेरा घर है, ये आपके, ये भाव लगा हुआ है, ये विकल्प है। भूल करके भी आप अड़ोस पड़ोस के घर में प्रवेश नहीं करते, क्योंकि ये मेरा घर नहीं है। इसका अर्थ ये मेरा घर है, ये पराया है, ये सारा सारा विकल्प सम्यक दर्शन होने के बावजूद भी विद्यमान है। इसी को बोलते हैं सराग सम्यक दर्शन। इसलिए बहुत अच्छा उन्होंने उत्तर दिया ज्ञान सागर महाराज ने। तब विद्वान को समझ में बात आ गई कि वस्तुतः सम्यक दर्शन एक क्वालिटी का नहीं है, स्वामित्व बुद्धि। हमने बुंदेलखंड में एक उक्ति पढ़ी थी, वो ये है, चक्रवर्ती की संपदा इंद्र सरी के भोग, काक बीट सम गिनत है सम्यक दृष्टि लोग। आप गिन रहे हैं काक बीट के समान संपदा को? यदि काक बीट के समान यदि समझ रहे हैं तो दान करने में फिर विलंब क्यों होता है? समझ में बात आ रही कि नहीं है? बोली होती है तो 1, 2, 2.5, पौने 3, 99 ये सब क्या है? ये यदि आपकी वह संपदा नहीं है, उस संपदा के प्रति आपका कोई भी स्वामित्व भाव नहीं है, तो ये विकल्प क्यों है? इससे से स्पष्ट है कि धन संपदा के प्रति, वैभव के प्रति स्वामित्व भाव बना रहता है। चक्रवर्ती संपदा कितनी है उसके पास है? 84 लाख हाथी, 18 करोड़ घोड़े और उतने ही रथ, 9 निधि, 14 रत्न और 96,000 रानियां। एक रानी को मान लो किसी ने उठा लिया तो, क्योंकि सम्यक दृष्टि है चक्रवर्ती, बल्कि एक शायक सम्यक है उसके पास, भरत चक्री वृषभनाथ के प्रथम पुत्र है, और एक रानी को यदि मान लो कोई हाथ लगाता है, फिर उसको विकल्प होता है क्या? नहीं। ये विकल्प क्यों? ये क्योंकि मेरी स्वामित्व भाव। राम सीता का अपहरण हो जाता है तो राम युद्ध के लिए क्यों खड़े हो रहे हैं? यह प्रश्न बहुत बड़ा प्रश्न है ये। और शायद सम्यदृष्टि वो भी थे रामचंद्र जी। आप पढ़िए पद्म पुराण को। ये विकल्प क्यों है? ये विकल्प सम्यक दर्शन के होने के बावजूद भी ये विकल्प क्यों हो रहा है? क्योंकि इसी का नाम असंयम अवस्था अग्रभाग पर जाकर के विराजमान हो जाता है। इसी प्रकार हमें भी अलौकिक सुख की उपलब्धि हो, स्वतंत्रता का लाभ हमें भी प्राप्त हो, इस उद्देश्य को लेकर के आगम के अनुरूप थोड़ा सा विषय रखा है। इसी प्रकार आगम के माध्यम से निरंतर हम अपने परिणामों को उज्जवल बनाते चले जाएंगे,
तो निश्चित रूप से एक दिन संसार का अंत हो सकता है। संसार का अंत हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट के अंतर्गत बनने वाले माता पद्मावती के मंदिर के भव्य निर्माण में अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग कर महान पुण्य का अर्जन करें।